यह शिक्षा निषेध राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई कार्यपत्रक विशेष का हिंदी है। कार्यपत्रक 24 है। आपकी 8वीं यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम, आपकी तिथि 16/10/2021 का है। तो प्रिय बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों के आधार पर इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आप विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीर जी की रचित पाठ्यक्रम की विशेष सीखों को पर चर्चा करें। माला तो कर मैं फेर जीबी जेर मुख माहे मनहु तो तहु तीसी फिरो यह तोहे सुनिरो नाही ताबी घस ना निंद्य जो पाए ताली घोर उड़ी पड़े जब आँखी में खारी दोही हुई जग में बेही कोई नहीं जो मन को तिल होवयो या आपा को डारी ते गयो भयो सब कयो। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा उसके साथ जो हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें तो आकृत शब्द होता है। तो जैसे कर का इसका मतलब होता है आपका हाथ, मानव का मतलब होता है जो मानव का मतलब होता है मन यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मानव तो यहाँ पे लिखा नहीं है पर मन लिखा है। नदियाँ तो नंद करना चौरब तो दूहे दुख बेरी विरोध आप आहरा। ठीक है। कबीर दास अपनी इसी सीख में माध्यम से कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है। माला हाथ में और थोड़ी खूब खींचना होती है किंतु मन की कोई सीख नहीं वह दसों दिशाओं में विचार करता है जिससे हम समझ रही नहीं होती। यह दुख का कारण होता है। यदि हमने मन को वश में नहीं किया तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बचेंगे। कबीर दास जी घास को पैरों में पैदे जाने को मानव कर रहे हैं क्योंकि वही घास एक आँख में पड़ी है तो अवश्य दुख देती है। इस सुखी में माध्यम से कबीर दास यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कमज़ोर माना उसे संदेह नहीं चाहिए क्योंकि कभी वह असह्य दुख का कारण भी बन जाता है। यदि हम मन शीतल अर्थ हमारी समझ रही हो तो संसार में हमारा कोई भी अहित करने वाला नहीं हो सकता। यदि हम अपना अहिर या घमंड त्याग दिए तो सभी मित्रता व्यवहार करेंगे। अब आगे हमारा प्रश्न उत्तर है। तो प्रश्न उत्तर में आपका आशा है कि आपने इस पंक्ति को भाव्य को समझ लिए होंगे। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजकर लिखें। तो पहला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सी विकल्प आँख शब्द का पर्यायवाची है? नेत्र, चंद्र, कर, नयन। तो नेत्र आँख है तो नेत्र भी हो, वैसे तो नेत्र होता है बट आपका ये नहीं होगा। शुभ नहीं होता है। ग नयन नहीं होता है। गो कर होता है। जो कर है ना नयन आँख का सही पर्यायवाची शब्द होता है तो इसीलिए नयन है। सेकेंड है कबीरदास जी अनुसार माला दो। ये मैं आपको क्वेश्चन आपको इधर पढ़ा देती हूँ एक बार, एक सेकेंड।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, आप देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर है कबीर दास अनुसार माला तो हमारा तो कर में फिर से क्या आशय है। कबीर दास मानव प्रमुख सीमाओं कबीर दास ने अनुसार मानव वृद्ध सीमन के लिए माला को हाथ में फेरते हैं या पता करता है, किंतु अगर उसका मन स्थापित नहीं है तो क्या अर्थ है। थर्ड का आपका क्वेश्चन है कि कमज़ोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए क्या कहा गया है। तो आंसर है अभी कबीर दास जी ने अनुसार कमज़ोर व्यक्ति की निंदा करना या उसे निंदा करना या उसे तंग करना दुखों का कारण बन सकता है। सबका समय एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, अब आपका जो आपका गद्यांश में जो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे आपकी गतिविधि है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो गतिविधि आप यहाँ से देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी को कैसे नहीं होगी। अगर हम अपना मन शीतल रखें तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, अतः संसार में कोई भी हमारी शत्रु नहीं करती। पांचवा, उपरोक्त सीखों में अपनी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। उपरोक्त सीखों में मुझे अतिरिक्त सुखी की पंक्ति जो मन की शीतल भयो सबसे अच्छी लगी, क्योंकि यह संदेश देती है कि अगर हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उस दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं व्यवहार करेंगे, अतः आपसे प्यार बढ़ेगा, आपसी प्यार बढ़ेगा। Thank you.